Good morning, students. In previous lecture, we studied about coordination chemistry, in which we study about terminology of coordination chemistry, introduction part, and types of ligand, and example of monodentate ligand. Today we start bidentate ligand, tridentate ligand, or polydentate ligand, in which in first we studied about bidentate ligand. Bidentate ligand which donate two lone pair are known as bidentate ligand. ऐसे लिगेंड जो दो लोन पेयर को डोनेट करते हैं क्या कहलाते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं. नाउ फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इट EN means ethylene diamine. न्यूट्रल होता है ये लिगेंड, न्यूट्रल. इसका स्ट्रक्चर आपके पास CS2 NS2 first donor group, second donor group. This is EN. IUPAC name ethane 1,2-diamine, लॉन्ग चेन बन गई. यहां पर नाम हो गया आपका इथेन 1,2-diamine, और ये न्यूट्रल लिगेंड हो गया. फर्स्ट EN इथाइलिन डाइमीन और इथेन 1,2-diamine. IUPAC name ethane 1,2-diamine. Next second one is C2O5 पर चार्ज हो गया -2, मींस इसको लिखते हो आप ऑक्स, नाम हो गया ऑक्सलेटो, -2 चार्ज हो गया. इसकी स्ट्रक्चर क्या आपके पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, डोनर ग्रुप. This is oxalato. Next, third one is glycinato, Gly means glycinato. Structure CS2 C double bond O पर चार्ज नेगेटिव. Here हो गया आपका NS2, ये लॉन्ग पेयर. डोनर ग्रुप नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. एथिलीन डाइमीन EN न्यूट्रल, ऑक्सलेटो C2O4 -2 चार्ज, ग्लाइसिनेटो -1 चार्ज. नेक्स्ट वन इज DMG. फोर्थ वन इज DMG means डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन. What means oxim in chemistry? C double bond N. ठीक है, ऑक्सीमेट बन रहा है मींस NOH और इधर भी NOH. डाइमिथाइल मींस CS3 और CS3. यहां से हाइड्रोजन को हटा दो तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? -1. तो DMG पर चार्ज कितना हो गया? -1. इसमें डोनर ग्रुप एक ऑक्सीजन है और दूसरा नाइट्रोजन है. डिफरेंट डोनर ग्रुप ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. Donor group oxygen and nitrogen both have different donor group, but they have same donor group, nitrogen, oxygen. Next, last one is AC पर नेगेटिव चार्ज मींस नाम हो गया इसका एसिटिनेटो या एसीटोन या एसिटिनेटो. फॉर्मूला हो गया इसका CS3 C डबल बॉन्ड O, CS2 C डबल बॉन्ड O, CS3 C डबल बॉन्ड O, बीच में आ गया क्या? CS2, एसिटाइल एसिटिनेटो. ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला. अब यहां से क्या बन रहा है आपका? ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ये भी बाइडेंटेट, सारे बाइडेंटेट लिगेंड है. नेक्स्ट अगला आ रहा आपका ट्राइडेंटेट लिगेंड. Second, third type. First is monodentate, second is bidentate, and third is tridentate ligand.
ट्राइडेंटेंट लिगेंड। बाइडेंटेंट में क्या है? एथिलीन डाइमीन। तो ट्राइडेंटेंट में डाइएथिलीन ट्राइमीन, डाइथाइलिन CS2 CS2, एथिलीन CS2 CS2, डाइएथिलीन। नेक्स्ट NH here, NH2 and NH2, donor group one nitrogen, another nitrogen and third nitrogen, 3 donor groups. So it is tridentate ligand. इथाइलिन एंड इथाइलिन, डाइइथाइलिन। नाम होगा इसका डाइइथाइलिन ट्राइअमीन, डाइइथाइलिन ट्राइअमीन। नेक्स्ट फोर्थ इज टेट्राडेंटेंट, टेट्राडेंटेंट लिगेंड, टेट्राडेंटेंट लिगेंड। अब टेट्राडेंटेंट लिगेंड कौन सा है? तो देखो टेट्राडेंटेंट लिगेंड हो गया N पर कितने वैलेंसी? 3 वैलेंसी। सभी को एसिडिक एसिड से कनेक्ट कर दो। तो CS2 C डबल बॉन्ड O माइनस H रिप्लेस कर दिया तो एसीटेट आयन। यहां पर भी एसीटेट आयन, यहां पर भी एसीटेट आयन। तो इसमें डोनर ग्रुप 1 ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन एंड फोर्थ नाइट्रोजन। नाम हो गया इसका नाइट्रिलो ट्राइएसीटेटो, नाम हो गया नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, नाइट्रिलो ट्राइएसीटेटो। ट्राइडेंटेंट डाइइथाइलिन ट्राइअमीन, टेट्राडेंटेंट नाइट्रिलो ट्राइएसीटेटो। और क्या बन सकता है आपके पास? जैसे इसमें क्या था? इसमें था इथाइलिन डाइमीन, इसमें डाइइथाइलिन ट्राइमीन, इसमें ट्राइइथाइलिन टेट्रामीन। ट्राइइथाइलिन देखो कैसे, CS2 CS2 1 इथाइलिन, CS2 CS2 2 इथाइलिन एंड CS2 CS2 3 इथाइलिन। यहां से कनेक्ट कर दो NH, यहां से कनेक्ट कर दो NH, यहां से कनेक्ट कर दो NH2, यहां से कनेक्ट कर दो NH2। 1 डोनर ग्रुप, 2 डोनर ग्रुप, 3 डोनर ग्रुप एंड 4 डोनर ग्रुप। सो इट इज टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट में क्या क्या हो गया? नाइट्रिलो ट्राइएसीटेटो 1 2 3, तो नाम हो गया इसका ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन, ट्राइइथाइलिन टेट्रा अमीन। नेक्स्ट वन पेंटाडेंटेंट एंड हेक्साडेंटेंट लिगेंड। फिफ्थ पेंटाडेंटेंट एंड 6 हेक्साडेंटेंट लिगेंड। देखिए दोस्तों, यहां पर एग्जांपल है इसका EDTA फोर्थ आयन, EDTA -4, और इधर होगा आपका EDTA -3, EDTA -3। E मतलब इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, और वहां पर होगा ट्राई एसीटेट आयन। देखो सबसे पहले एथिलीन, तो CS2 CS2। D मतलब डाइअमीन, तो NHH, एक अमीन आ गया। नेक्स्ट NHH, एथिलीन डाइअमीन। अब 2 H रिप्लेस होंगे एसीटेट ग्रुप से, तो यहां हो गया CS2 C डबल बॉन्ड O ओपन नेगेटिव चार्ज, CS2 C डबल बॉन्ड O ओपन नेगेटिव चार्ज। यहां पर CS2 C डबल बॉन्ड O ओपन नेगेटिव चार्ज, CS2 C डबल बॉन्ड O ओपन नेगेटिव चार्ज। तो डोनर ग्रुप देखिए 1 2 3 4 5 and 6. So it is hexadentate ligand. Tridentate, tetradentate, pentadentate and hexadentate ligand are polydentate ligand.
which donate more than 2 lone pair all are known as polydentate ligand. ऐसे लिगेंड जो 2 से ज्यादा लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं वो सभी किसमें काउंट होंगे? पॉलीडेंटेट लिगेंड में काउंट होंगे। ये हेक्साडेंटेट, इसकी स्ट्रक्चर आज बीएससी बोर्ड पूछ चुका है 1 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट पेंटाडेंटेट में क्या करना है? इसकी एक जो साइड है उसको तोड़ दो, एक साइड को ब्लॉक कर दो। तो देखो एथिलीन CH2 CH2, डाइमीन NHH, ऐसे NHH, यहां कनेक्ट होगा CH2 C डबल बॉन्ड O ओपन नेगेटिव चार्ज, यहां कनेक्ट होगा CH2 C डबल बॉन्ड O ओपन नेगेटिव चार्ज, यहां कनेक्ट होगा CH2 C डबल बॉन्ड O ओपन नेगेटिव चार्ज और इधर काउंट होगा H। देखो डोनर ग्रुप 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 क्या आपके पास डोनर ग्रुप का सो पेंटाडेंटेट। नाम दोनों का लिखना चाहे तो इसका नाम हो गया इथाइलिन डाइमीन ट्राई एसीटेट आयन, इसका नाम हो गया इथाइलिन डाइमीन टेट्रा acetate ion. So all polydentate ligand are finished and example of various type ligands are also finished. देखो bidentate ligand दो डोनर ग्रुप, फर्स्ट एग्जांपल इथाइलिन डाइमीन EN न्यूट्रल होता है, सेकंड ऑक्सीडेटो C2O4 -2 चार्ज होता है, थर्ड ग्लाइसिनेटो -1 चार्ज होता है, नेक्स्ट DMZ डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन -1 चार्ज, एसिटाइल एसीटोन और एसिटाइल एसिटिनेटोन। नेक्स्ट डाइइथाइलिन ट्राइमीन न्यूट्रल होता है, ट्राइडेंटेट लिगेंड, नाइट्रिलो ट्राइएसिटेटो -3 चार्ज है, टेट्राडेंटेट लिगेंड और न्यूट्रल में कौन सा है आपके पास? 3 इथाइलिन और टेट्रामीन, तो ट्राइइथाइलिन टेट्रामीन टेट्राडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट EDTA -4, EDTA आयन जो है, EDTA जो आपके पास ये हार्डनेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में भी यूजफुल है। जो वाटर की हार्डनेस है उसको ये रिमूव करने में इंपॉर्टेंट रोल या फैक्टर अदा करता है। नेक्स्ट एथिलीन डाइमीन ट्राइएसिटेट आयन और टेट्राएसिटेट आयन मींस यहां पर बन गया CH2 N, उधर भी N, 4 एसीटेट हो तो क्या आपके पास होगा हेक्साडेंटेट और 3 एसीटेट ग्रुप हो गए तो क्या होगा आपके पास ट्राइडेंटेट। तो ये सभी आपके पास एग्जांपल ऑफ लिगेंड खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। तो देखना नोमेनक्लेचर के रूल स्टार्ट कर रहे हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस या कॉम्प्लेक्स। तो सुनो भाई, सबसे पहले हम एक सिंपल कॉम्प्लेक्स को लेते हैं, जैसे ये लिया आपने K4FeCl6। सबको पता ये है कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ये आपका केटायन, ये सेंट्रल एटम अंडरलाइन कर लो बिकॉज सबसे पहले इस पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है और ये आपके लिगेंड और ये कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो अब रूल क्या है देखो। तो सबसे पहला रूल होता है आपके पास नेम ऑफ केटायन, नॉट राइट इट नंबर। ठीक है, केटायन के नेम को आप राइट करते हो, इसके नंबर को राइट नहीं करते। मींस आप लिखते हो पोटेशियम नॉट टेट्रा पोटेशियम बिकॉज इसका नंबर इसके ऑक्सीडेशन नंबर में काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट करता है ब्रैकेट के अंदर से, तो 2 नंबर रूल है। क्या? सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर फिर नेम ऑफ लिगेंड। तो आपको क्या रूल, सेकंड रूल क्या आपका कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस नेम ऑफ लिगेंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ आपको लिगेंड का नाम राइट करना है। जैसे 6 हेक्सा लिगेंड साइनो, तो हेक्सा साइनो। यहां आपका एक स्टार रूल बनता है। सपोज करो आपको नेमिंग में ये गिवन है CrNH3 का ट्वाइस
Cl का ट्वाइस, Br का ट्वाइस। तो होगा क्या प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पास क्या है, सेंट्रल एटम। अब देखो एक से ज्यादा लिगेंड आ गए, तो एक से ज्यादा लिगेंड हो तो क्या करोगे आप, इसका नोमेनक्लेचर करोगे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट या इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो क्या लिखोगे, इफ मोर देन one ligand are present in naming, then use English alphabetic या vertical order, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर एक से ज्यादा नाम है तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करना है विद कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे, देखो ये तो आपकी सेंट्रल एटम होगी, ये आपका अमीन ए से स्टार्ट होता है, ये क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, ये ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है। तो आप क्या लिखोगे, डाई अमीन, डाई ब्रोमो, डाई क्लोरो। इंग्लिश अल्फाबेट और इंडिविजुअल उनके कोऑर्डिनेशन नंबर को भी साथ साथ ही राइट आपको करना है। तो फर्स्ट नाम क्या हो गया आपका, नेम ऑफ केटाइन। फिर क्या हो गया आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस नेम ऑफ लिगेंड। थर्ड आपका होता है, यस थर्ड है आपका नेम ऑफ सेंट्रल मेटल। फर्स्ट वन नेम ऑफ केटाइन, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस नेम ऑफ लिगेंड। इफ more than one ligand are present, then we use English alphabetical order. Third is name of central atom. Star rule is इसका, if central metal connected with negative ligand, then we use suffix 8 suffix 8। अगर सेंट्रल एटम नेगेटिव लिगेंड के साथ कनेक्ट है तो आप उसमें सफिक्स लगाओगे क्या, 8। सेकंड कंडीशन और है, कुछ बच्चे कहेंगे जैसे इस नेमिंग में NH3 तो न्यूट्रल है, Cl एंड Br नेगेटिव लिगेंड है, तो याद रखना आपको इफ मोर देन नेगेटिव लिगेंड का नंबर न्यूट्रल लिगेंड्स की रेस्पेक्ट में क्या हो आपके पास, ग्रेटर हो, देन वी यूज आल्सो 8 सफिक्स। तो या तो सेंट्रल एटम सारे के सारे नेगेटिव लिगेंड से एडेड हो, कनेक्टेड हो, और या फिर नेगेटिव लिगेंड का नंबर क्या हो, ज्यादा हो, तो सफिक्स 8 का यूज होगा। अब 8 सफिक्स जब आपके पास कनेक्ट होगा तो मेटल की कंडीशन क्या होगी, तो देखो यहां पर बात कर रहा हूं मैं, अगर आप सेंट्रल एटम किससे कनेक्ट हो, न्यूट्रल लिगेंड से, और वो किससे कनेक्ट हो, नेगेटिव लिगेंड से। तो देखना अगर आपके पास फर्स्ट जिंक मेटल है तो न्यूट्रल में उसका नाम होगा जिंक, लेकिन यहां पर नाम होगा जिंकेट, 8 सफिक्स यूज लगेगा। अगर सेकंड आपके पास क्या है, Cu, तो आप उसको लिखोगे कॉपर, और यहां नाम होगा आपका क्यूपरेट, यहां पर क्या होगा, क्यूपरेट। थर्ड वन इज अगर आपका Cu है तो नाम होगा आपका कोबाल्ट, और यहां होगा नाम कोबाल्टेट। जिंक नेगेटिव लिगेंड होने पर जिंकेट, कॉपर क्यूपरेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, निकिल निकलेट, बट 2 मेटल डिफरेंट है। आरबीएसई बोर्ड 2015 का क्वेश्चन रह चुका है Ag का, तो Ag और Fe के बारे में स्टार लगा के अलग से बताऊंगा मैं। यहां पर देखिए A का आपका Fe और A का बेटा क्या, Ag। तो जब Fe होगा तो और Fe न्यूट्रल लिगेंड के साथ कनेक्ट है तो उसका नाम होगा आयरन, तो उसका नाम क्या होगा, आयरन। बट नेगेटिव लिगेंड के साथ हुआ तो इसका नाम आयरनेट नहीं होगा, फेरेट होगा, तो इसका नाम क्या आपका, फेरेट। ऐसे ही सुनिएगा, जो Ag है इसका नाम है आपका सिल्वर, अब यहां सिल्वरेट नहीं होगा, अर्जेंटेट होगा, ठीक है, तो ये नाम होगा आपका अर्जेंटेट। बस इन 2 लिगेंड का आपको स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर है, बाकी सबका सेम है। निकिल निकलेट, एल्युमिनियम जैसे निकिल आ गया तो यहां नाम होगा निकिल, और यहां नाम होगा निकीलेट,
ठीक है, एल्युमिनियम का एल्युमिनेट, ठीक है, बस दो का ही ध्यान रखना है, Fe और Ag का। तो फर्स्ट वन नेम ऑफ केटाइन, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस नेम ऑफ लिगेंड, थर्ड वन इज नेम ऑफ सेंटर एटम, फोर्थ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन स्मॉल ब्रैकेट एंड रोमन नंबर, ये आपका रोमन नंबर में होगा और स्मॉल ब्रैकेट में आपको राइटिंग करना है। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज, या तो नेमिंग में केटाइन होता है या एनाइन होता है, तो जब केटाइन आपका क्या है रिप्लेस्ड है, उसके बाद क्या लगेगा आपका एनाइन लगेगा, तो फिफ्थ नेम ऑफ एनाइन, नेम ऑफ एनाइन, और नेम ऑफ एनाइन में इसका जो नंबर है वो आपको काउंट नहीं करना है, न तो केटाइन का नंबर काउंट करना है न एनाइन का नंबर काउंट करना है। अगली बात ध्यान से सुनिए, स्पेसिफिक रूल, स्पेसिफिक रूल, और स्पेसिफिक रूल क्या है, 8 का यूज नहीं करना, तो 8 कांट बी यूज्ड, 8 नॉट यूज, नॉट यूज। अब 8 कब आपके यूज नहीं आएगा? दूसरी बात, कई बार आप देखते हो किसी नेमिंग में बिस होता है जो डाई की जगह क्या होगा यूज होगा, ट्रिस होता है जो ट्राई की जगह यूज होगा, तो आप व्हेन यूज बिस एंड ट्रिस एंड नॉट यूज 8, तो जैसे एक आपका नेमिंग लेते हैं ये NiDMG का ट्वाइस, ये आपका एक नाम है और आपसे कहा गया इसको नॉमेनक्लेट करो, तो सबसे पहले सब बच्चों को पता है हम ऑक्सीडेशन नंबर ही फाइंड करते हैं, तो आप सेंट्रल एटम पर अंडरलाइन कर लो, DMG पर चार्ज किया बेटा -1 चार्ज पहले लगा लो, इजी रहता है उससे, तो यहां से बन जाएगा आपका x, ये हो गया -2 = 0, तो x = कितना हो गया 2। अब नॉमेनक्लेचर करो, तो दो को क्या बोलते हो, सबसे पहले देखो यहां से स्टार्ट करो, नेम ऑफ केटाइन है ही नहीं इसका। नेक्स्ट अब नाम क्या करना है, सेकंड पर कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस नेम ऑफ लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 डाई हो गया, फिर DMG का नाम डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन, तो पहले आपने इसका नाम लिख दिया डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन। अब 2 को आप डाई बोलोगे तो 2 की जगह आपको बिस यूज करना है, दैट मींस बिस और ट्रिस यूज कब करोगे, तो ध्यान दो, अगर आपको नेमिंग में लिगेंड का आईपीसी नेम गिवन है, ठीक है, नेमिंग में आपको क्या है लिगेंड का आईपीसी, और ऑलरेडी जो आपका लिगेंड है, लिगेंड के जो नेमिंग है, लिगेंड की नेमिंग में डाई और ट्राई गिवन है, देन डाई एंड ट्राई आर रिप्लेस्ड बाय बिस एंड ट्रिस। तो देखो इसमें डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन पहले से डाई है, तो अब ये 2 है, इसको क्या लिखोगे आप बिस, तो मोर देन 1 टाइम्स डाई और ट्राई आ जाए तो रिप्लेस हो जाते हैं बिस और ट्रिस से, तो यहां लग जाएगा आपका बिस, तो नाम हो गया बिस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन। अब निकल या निकलेट, तो आप कहोगे ये नेगेटिव लिगेंड के साथ कनेक्ट है तो निकलेट होना चाहिए, बट निकिल ही होगा, ये नाम होगा आपका क्या निकिल, ये निकिल ही नाम होगा आपका, और निकिल कितना होगा आपका सेकंड। ऐसा क्यों, तो आपको ध्यान रखना 8 जो वर्ड है या सफिक्स है वो कब नहीं लिखता, जब कॉम्प्लेक्स आपका अनाथ हो, अनाथ का मींस इसके जस्ट फ्रंट पर कुछ नहीं हो, बैक पर भी कोई नहीं है और ऊपर भी प्लस माइनस चार्ज नहीं है, दैट मींस वो अनाथ है। तो जब कॉम्प्लेक्स अनाथ होगा, कॉम्प्लेक्स के आगे पीछे कोई नहीं होगा, तो सफिक्स यूज कौन सा नहीं होगा, 8 सफिक्स का यूज आपको नहीं करना। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखो FeC5H5 का ट्वाइस, ये आपकी एक नेमिंग है, बताओ देखिए क्या करना है, सब बच्चों को पता है, पहले सेंट्रल एटम पर अंडरलाइन, C5H5 नया आपका लिगेंड है जिसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइईन, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लो, चार्ज होता है -1, तो x इस पे लग गया -2 = 0, तो x बराबर हो गया 2। नेक्स्ट अब नाम करो, तो नाम हो गया साइक्लोपेंटाडाइईन, ये नाम हो गया। अब देखो डाई वर्ड आ गया, लिगेंड की नेमिंग में पहले से आपका डाई है, दैट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या लग जाएगा बिस, तो नाम हो गया बिस साइक्लोपेंटाडाइईन। अब लिगेंड में जस्ट फ्रंट पर
जस्ट बैक पर टॉप साइड पर कुछ भी कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये आपका अनाथ है और 8 नहीं लगेगा तो नाम हो गया इसका आयरन। आयरन कितना? सेकंड। इस तरह से आप नेमिंग करते हो। तो क्या रूल बन गया? सबसे पहले हम बात करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स में नेम ऑफ केटाइन करते हैं, उसका नंबर नहीं लिखते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लिगेंड की नेमिंग करते हैं। मोर देन वन लिगेंड प्रेजेंट है तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर से विद कोऑर्डिनेशन नंबर उसका नेमिंग करते हैं। थर्ड, सेंट्रल एटम का नाम करते हैं। सेंट्रल एटम नेगेटिव लिगेंड से जुड़ी है तो सफिक्स 8 लगता है। 8 लगने के बाद निकिल निकलेट, जिंक जिंकेट, कॉपर क्यूपरेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट। बट जो आपका क्या होगा? लोहा है Fe आयरन, आयरन बन जाएगा आयरन नहीं रहकर फेरेट और Ag सिल्वर नहीं रहकर अर्जेंटेट बन जाएगा। अब उसके बाद रूल क्या था? फोर्थ नंबर पर ऑक्सीडेशन नंबर हम सबसे पहले काउंट करते हैं किसी भी नेमिंग की, बट उसको लिखते हैं जस्ट नाम के बाद में, वो भी स्मॉल ब्रैकेट में और रोमन नंबर में। और सबसे लास्ट में अगर केटाइन किसी नेमिंग में है तो केटाइन का नाम लिखते हैं। केटाइन के नाम में जो केटाइन का नाम है वैसे ही लिखते हैं, उसका नंबर नहीं लिखते। जैसे कि Cl है तो क्लोराइड, NO2 है तो नाइट्राइट, NO3 है तो नाइट्रेट, आयनिक फॉर्म में उसका नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट, अब 8 कब नहीं लगता? ये सबसे बड़ी बात है। तो 8 नहीं लगेगा जब कॉम्प्लेक्स अनाथ होगा, दैट मींस ना केटाइन हो ना एनाइन हो ना उस पर चार्ज हो, तो 8 नहीं लगता। जैसे दो एग्जांपल आपको बता दिए। अब इस जो एग्जांपल लिखा हुआ है इसकी नेमिंग करते हैं भाई। इसकी नेमिंग की तो आ गया K4 FeCl6, ये आपका एक नेमिंग है। इस पर ये हो गया सेंट्रल एटम, इस पे चार्ज +1, इस पे चार्ज -1, काउंट करो, ये हो गया प्लस का 4 x माइनस का 6 बराबर 0, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 2। करो नेम। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल नेम ऑफ केटाइन, तो नेम ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम। नाउ आगे उसके बाद हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। उसके बाद Fe नेगेटिव लिगेंड के साथ कनेक्ट है, दूसरी बात अनाथ भी नहीं है, तो नाम हो गया फेरेट, फेरेट। और कितना? सेकंड। ये आपका नेमिंग हो गया। एक और एग्जांपल है CrNH3 का 6 होल ब्रैकेट के बाद Cl3, करो चार्ज, इस पे काउंट करना है। NH3 न्यूट्रल है 0, Cl पर चार्ज कितना? -1, निकालो। x + 0 -3 = 0, तो x = कितना हो गया? 3। नेम ऑफ केटाइन है नहीं। उसके बाद इसमें नाम करो तो क्या नाम हो गया? हेक्साअमाइन, हेक्साअमाइन। ये क्रोमियम, बिकॉज न्यूट्रल लिगेंड के साथ कनेक्ट है, नेगेटिव के साथ होता तो 8 लगता, नाम हो गया क्रोमियम, क्रोमियम। सेंट्रल मेटल के नेमिंग के जस्ट बाद उसका क्या? ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर एनाइन तो क्लोराइड, नॉट ट्राइक्लोराइड, बिकॉज इसका भी आप क्या नहीं करते? नंबर काउंट नहीं करते। ये आपका नोमेनक्लेचर का रूल खत्म। रूल को एक बार देख लें, अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट क्लास में आप जो भी आपकी बुक का एग्जाम्पल है, क्लास चलते समय बुक के एग्जाम्पल को सामने रखें। नेक्स्ट क्लास में जैसी लगेगी और एक एक एग्जाम्पल को आप देख लें। मैं भी आपकी किताब का एक एक न्यूमेरिकल आपको एक एक एग्जाम्पल आपको कराऊंगा और सारे एग्जाम्पल की नेमिंग देख ले। 100% आरबीसी बोर्ड इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आप अपनी बुक उठाइए, बुक के क्वेश्चन कीजिए, रूल यहाँ से देखिए और नेक्स्ट अगली क्लास में हम देखते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल किस तरह से सोल्व होगा। तो टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल, इसके जितने टाइप के एग्जाम्पल बनते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, नमस्कार।